नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चरखी दादरी में सीएम सैनी की विकास रैली से। बाडड़ा में सीएम सैनी की विकास रैली हुई। 56 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बाडड़ा को सौगात दी गई। जोंजू कला में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। शहीद अरविंद सागवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विकास रैली में भारी भीड़ जुटी हुई थी। लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। सांसद धर्मवीर सिंह ने भी रैली में शिरकत की। सीएम सैनी ने विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। तो सीएम सैनी रैली में पहुंचे थे। इस रैली का विकास रैली थी सीएम सैनी की। तो सीएम सैनी ने विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही जो 56 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। क्षेत्र ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है। आप सबके बीच में आकर के आज मुझे बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हो रहा है। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। साथ ही ऐसे वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरा पर, इस क्षेत्र के, इस भूमि के हमारे वीर सपूत अमर शहीद अरविंद सागवान जी की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाडड़ा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए ये हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको तेजी से आगे बढ़ाने का, 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बाडड़ा के विकास के लिए आज हमने यहां पर लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। और अब बात सीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड की, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने आयोग से डिटेल एफिडेविट मांगा है। एफिडेविट में एडमिट कार्ड न मिलने के कारण पूछा गया है। आयोग को कल तक एफिडेविट दाखिल करना होगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में शामिल होने की मांग की थी। सीईटी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होनी है, लेकिन अभी भी कई अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, जिसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। कोर्ट कल फिर से इस मामले में सुनवाई करेगा। सीटी एग्जाम से ठीक पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 21,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड न मिलने को लेकर एक याचिका दर्ज की गई है, और हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इस मामले में एफिडेविट दायर करके जो सारी जानकारी है देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई यानी कि कल होगी। ऐसे मामले जो हैं लगभग 21,000 हैं।
अराउंड 21,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इन्होंने एडमिट कार्ड्स नहीं दिए हैं किसी न किसी कारण से। उनमें से काफ़ी लोग जो है कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि हम भी 26 और 27 को होने वाले सीईटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कृपया करके हमको एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाए। तो क्या रहा सर सुनवाई के दौरान आपके द्वारा पिटीशन पे कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? HSSC को कोर्ट ने डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, अपने तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि हम लोगों को जो है क्यों रोका गया है, और उसके बाद कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। तो उधर हिसार में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का विरोध तेज हो गया है। एफआईआर के विरोध में संगठनों ने खूब प्रदर्शन किया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसोसिएशन ने यह प्रदर्शन किया। पूरे हरियाणा से कर्मचारी संगठन हिसार में जुटे हुए हैं। क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर विरोध जारी है। बता दें ये सारा जो विवाद है ये हिसार डीजे विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां पर डीजे बंद करवाने पहुंची पुलिस के साथ युवकों की बहसबाजी हुई। युवकों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद और इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस एफआईआर के विरोध में संगठन उतरे हैं। इस मामले में क्या जानकारी, कब तक ये खत्म हो सकता है? जी, जो पुलिस के समर्थन में जिनके पुलिस जो कर्मचारी है उनके मामला दर्ज किया गया है हत्या का, युवक की हत्या का, क्योंकि जो युवक के परिजन है वो भी नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि जो उस विवाद में जो मौत हुई है वो उनकी बेटे की पुलिस ने मारपीट करके और छत से फेंका है। तो इसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। तो उसके बाद सामाजिक जो संगठन है वो इकट्ठा हुए 22 जुलाई को, और उसके बाद फैसला लिया गया था कि 24 जुलाई को पुलिस के समर्थन में हिसार में इकट्ठा होंगे। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी जो संघ है वो और विभिन्न संगठन आज इकट्ठा हुए हिसार में, और उन्होंने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचे, और वहां पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और उसमें ज्ञापन में मांग की गई है कि जो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। संदीप जी, रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन संगठन के अलावा और कौन कौन से संगठन इस विरोध में शामिल हुए हैं? जी, किसान संगठन है, सर्व कर्मचारी संघ है और अन्य जो पार्टियों के नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। हिसार से अलावा अन्य जगह से भी आज लोग यहाँ पहुंचे थे। और इसमें एक बात, जो महिलाएं हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, वो भी काफी संख्या महिलाओं की थी आज प्रदर्शन के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो ये मामला अब आगे क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा, क्योंकि इनकी मांग है संगठनों की कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो कैंसिल कर दी जाए। इसके विरोध में ये सभी संगठन उतरे हैं। तो वहीं गैंगस्टर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। आम लोगों में कानून व्यवस्था का डर खत्म हुआ है। ये कोर्ट ने कहा है गैंगस्टरों से समाज को छुटकारा पाना जरूरी है, इनसे कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम में अपराध की स्थिति खराब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ट्रायल में देरी से प्रभावित होते हैं, जो गवाह हैं वो भी प्रभावित होते हैं। जमानत याचिका पर 55 आपराधिक केस दर्ज है। एनसीटी दिल्ली में 288 गैंगस्टर केस अब भी लंबित है। 180 मामलों में अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं। फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर व्यवस्था सुधारे, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 4 सप्ताह बाद इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, क्या अपडेट, ये जो चिंता जताई है गैंगस्टरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर? देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, और खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से गैंगस्टर का नेटवर्क बढ़ रहा है और गैंगस्टर के द्वारा जो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई की जा रही है, इन तमाम मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज एक कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, और कोर्ट के द्वारा जिस तरह से बताया गया कि ऐसे गैंगस्टर्स के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और समाज को इससे छुटकारा पाना होगा। ये जो टिप्पणी है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साफ तौर पर दिखता है कि जो कानून व्यवस्था है कितनी मजबूत होनी चाहिए। जिस तरह से इस मामले पे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस
बागची के द्वारा इस मामले में सुनवाई हो रही थी और तमाम मामलों को सुनने के दौरान में यहाँ तक कि जस्टिस बागची ने यहाँ तक कहा कि आप आम लोगों का जो कानून में विश्वास कम होता जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के बाहर फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद में स्थिति बिगड़ती जा रही है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि गैंगस्टर का नेटवर्क बढ़ रहा है तो एनसीआर के क्षेत्र में अपराध की स्थिति बेहद चिंताजनक है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एनआईए के कई मामलों का जिक्र भी किया गया और जिस तरह से कहा गया है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ किस तरह से जुडिशरी में भी एक नए बदलाव की जरूरत है, इन तमाम मामलों के बारे में जिक्र किया गया। एनसीडी में जिस तरह से एनसीआर में जिस तरह से तकरीबन 288 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं और 180 से ज्यादा मामले अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं, तो कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इस ऐसे मामलों पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करके ऐसे मामलों का निपटारा करना भी जरूरी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज गैंगस्टर और उससे जुड़े हुए मामले पर आज ये बेहद महत्वपूर्ण आज कोर्ट की टिप्पणी देखने को मिला है और इस मामले में न्यायालय के द्वारा कई सुझाव और निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है फास्ट ट्रैक, इसके साथ साथ अतिरिक्त न्याय अधिकारियों की नियुक्ति। इस तरह से कई ऐसे उचित सलाह भी दिए गए हैं। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर जब 4 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी तो किस तरह से तमाम दलीलों को आगे रखा जाएगा और कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से आगे की सुनवाई का दायरा बढ़ाने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखना ये है कि निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इसका असर की गली नंबर 3 में जल जमाव, सीवर की दुर्गंध से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। बार बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की। सोमवार तक समाधान नहीं तो ताला जड़ने की चेतावनी दी। पार्षद मिंटू पहलवान भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। विभाग की लापरवाही से लोग अब आगे आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। पानीपत में कांवड़ियों पर जानलेवा हमला हुआ। शिवरात्रि पर कांवड़ियों को जलाभिषेक करने से रोका गया। मंदिर में घुसते ही कांवड़ियों पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने जाति सूचक गालियां दी, ये पीड़ित पक्ष का आरोप है। मारपीट में कई कांवड़िया घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। दोनों ग्रुपों में पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर ये विवाद हुआ। ये भी बात सामने आई है कि जो 2 ग्रुपों में ये लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, इनमें पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर विवाद बढ़ा और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई। जरा हमारे द्वार गए थे तो आते हुए रास्ते में उन्होंने पहले झगड़ा किया हमारे साथ। वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने हम गांव में पहुँचे तो गांव की परिक्रमा करके हम मंदिर में घुसे ही थे तो वो सारे लट लेके खड़े थे पूरे, जितना भी उनका कैंटर गया था 70-75 बंदों का, ठीक है सर। और उन्होंने ज़्यादातर सिर में मारने की कोशिश की थी। मैंने हाथ हटा के अपना बचाव किया तो इस करके मैं लगते पड़ गया। वहाँ पे 5-6 बंदे हो रहे मेरे जोन की चोट लगी है और जातिवाद के ऊपर ज़्यादातर उन्होंने बहुत गंदा बोला। मैं वजह कुछ नहीं है सर, पिछली बार हुई थी बस उनके साथ, हमारे साथ गए थे वो, एक थोड़ा रल के गए थे 1-2 उनमें से। और अब बात करेंगे भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवॉर्डी दीपक हुड्डा की, जो बाल बचे हैं। दीपक हुड्डा गंगा में बह गए, पुलिस ने बचाया। हरिद्वार में यह हादसा हुआ। अर्जुन अवॉर्डी जो दीपक हुड्डा है वो बाल बचे हैं, गंगा में बह गए थे। इस दौरान वहां पर उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद थी जिन्होंने तुरंत उनका रेस्क्यू किया। शिवरात्रि पर गंगा स्नान के समय यह बड़ा हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर रेस्क्यू करने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दीपक हुड्डा को पुलिसकर्मी बचाते नजर आ रहे हैं। दीपक हुड्डा ने भगवान और पुलिस का धन्यवाद किया है। गंगा के तेज बहाव में दीपक हुड्डा फिसल गए थे। हरिद्वार में परिजनों के साथ दीपक हुड्डा गए थे। उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद थी जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा टल गया।
वीडियो में चमत्कारी तरीके से बचाव दिखा, जिसमें दिखा कि किस तरह के पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने बहते हुए दीपक हुड्डा को गंगा में जो बह गए थे फिसलने की वजह से उनको रेस्क्यू किया है। तो वहाँ पे मेरा पैर फिसल गया था और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो आप सभी की ये दुआएं, भगवान का आशीर्वाद रहा, भोले बाबा का और माँ गंगा मैया का, कि आप सबके बीच में सुरक्षित हूँ। और धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस का। तो क्या बोलते हैं, दूसरा ही वो था पुल के साथ वाला। बहाव काफ़ी तेज़ है क्योंकि सावन का महीना और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। तो जो अपने बेल के वो बनाए होते हैं उसके अंदर की तरफ डुबकी लगा रहा था। तो ये सवेरे सवेरे की है। हाँ जी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कंगना रनौत ने दिल्ली में अमित शाह से ये मुलाकात की। गृह मंत्री के समक्ष मंडी में प्राकृतिक आपदा का मुद्दा उठाया। बता दें आपको कि कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से सांसद है, जहां पर मानसून में भारी बारिश के चलते प्राकृतिक कहर देखने को मिला। कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जिसका मुद्दा उन्होंने अमित शाह के सामने उठाया। अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, ऐसा कंगना रनौत का कहना है। तो इन्होंने मुलाकात की अमित शाह से और इस मुद्दे को उठाया, जिस तरह की जो हानि हुई है हिमाचल में, मंडी जिले में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, उसका मुद्दा अमित शाह के समक्ष उठाया गया। और अमित शाह गृह मंत्री ने जो है हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो उधर गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था पर फिर सवाल उठे हैं। गुरुग्राम की तुलना सुअर के बाड़े से की गई है। फ्रांसीसी महिला ने ये जो तुलना है की है। फ्रांसीसी महिला मैथिडे आर ने सुअर के बाड़े से गुरुग्राम की तुलना की। मैथिडे आर ने गुरुग्राम को अभिशप्त शहर बताया। गुरुग्राम में कचरे के ढेर से फ्रांसीसी महिला नाराज है। सोशल मीडिया पर उन्होंने गुरुग्राम की तस्वीरें साझा की। जलभराव और गंदगी से साइबर सिटी शर्मिंदा है। महिला ने कहा, टैक्स से बन रहे महल, सफाई नहीं हो रही। संसद में भी मुद्दा उठ चुका है। गुरुग्राम के कचरे का मुद्दा उठ चुका है। स्थानीय प्रशासन पर महिला ने नाराजगी जताई है। गुरुग्राम की गंदगी पर सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई है। मैथिडे आर ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि जो एक शानदार, आधुनिक, शांत शहर हो सकता था, वो बड़े कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। कई पुराने दोस्त दिल्ली वापस जा रहे हैं या भारत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ ही वहां उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन उनका क्या जो वहां फंसे हुए हैं। कई लोग खुद को अभिशप्त महसूस करते हैं। मैथिडे ने आगे लिखा कि गुरुग्राम के लोगों में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी और का महल बन रहा है। ये स्थिति कब तक रहेगी? नगर पालिका कब तक पुराने जमाने की मशीनों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों का इस्तेमाल करती रहेगी? हमारी गायों को मारती रहेगी और सदियों से पोषित प्रकृति को प्रदूषित करती रहेगी, जबकि हमारे पड़ोसी देश अच्छे प्रबंधन, निवेश, पर्यटन और भ्रष्टाचार मुक्त नीतियों की बदौलत स्वच्छता और विकास में फल फूल रहे हैं। मैथिडे ने यह भी लिखा कि क्या सच में लगता है कि पर्यटक यहाँ आना चाहेंगे? जब वे यहाँ आएंगे तो उन्हें गंदगी और खतरनाक सड़कों पर चलना पड़ेगा। गुरुग्राम में अगर आप घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं तो आपको गंदे पानी और लोगों के मल से होकर गुजरना पड़ सकता है। अपनी गलियों से निकलने की कोशिश में सड़क पर मरना तक पड़ सकता है। आपके पास नालियों से बनी गंदगी से भरी नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो उधर झज्जर के प्राथमिक स्कूल में बरसाती पानी भर गया है। स्कूल के कमरों में 2 फुट तक पानी भर गया है। मासूम बच्चे घुटनों पानी में स्कूल पहुंचे। डेस्क और फर्नीचर तक पानी में डूबे दिखे। बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में शिफ्ट किया गया। हालात इतने खराब हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं कि बच्चों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया। स्कूल भवन जर्जर और कंडम हालत में पहुंच गया है। शिक्षिका विजया देवी ने समस्या पर चिंता जताई। बच्चों ने सरकार से नई बिल्डिंग की मांग की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां भी आप देखेंगे वहां पर आपको पानी ही नजर आएगा। रूम में क्यों नहीं बैठे हैं? पानी का व्यवस्था है। किस चीज का पानी है वो? बारिश का। अच्छा।
तो यहाँ सभी ने इकट्ठा बैठना पड़ा फिर? कौन कौन सी क्लास है यहाँ पे? 4, 3 और 5। अच्छा, पानी में किस चीज़ का पानी है? बारिश। अच्छा, तो इसलिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। फिर अधिक वो कोई टीचर नहीं आया? आए थे तो पानी नहीं निकालने के लिए बोला है? पानी निकाल रहे हैं सर। ये बारिश का पानी आता है हर बार? हाँ जी, जो बारिश होती है कुछ ही कमरों में जैसे तो से आता है। तो कई बार कितने बार हो चुकी है समस्या? ये 2-3 बार। जब भी बारिश आती है जब भी होता है? जैसे कम बारिश आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा बारिश आती है तब होता है। अच्छा, तो उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया? करवा रखा है। अच्छा, तो यहाँ एक ही छत के नीचे कितनी क्लासें बैठी हैं? ये सर तो उधर कुरुक्षेत्र में सावन अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, ब्रह्म सरोवर में पिंड दान कर पितरों को याद किया। सावन अमावस्या पर तीर्थ स्थलों में भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालु पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने स्नान करवाया, पूजा और पिंडदान करवाया। ब्रह्म सरोवर स्नान का अमावस्या पर विशेष महत्व होता है। फलों और अन्न का दान करने का भी महत्व बताया गया श्रद्धालुओं को। तो आज कुरुक्षेत्र में सावन अमावस्या के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु दिखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। दरबार साहब